शुरुआत से ही बाइबल हमें यह सिखाती है कि संसार में एक अदृश्य युद्ध चल रहा है। यह युद्ध मनुष्यों और परमेश्वर के बीच नहीं है, बल्कि यह युद्ध शैतान और उसके अंधकार की ताकतों के खिलाफ है। और इस युद्ध का मैदान है मनुष्य का दिल और उसकी आत्मा। अदन की वाटिका में जब सब कुछ परिपूर्ण था, जब आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद ले रहे थे, तब भी शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। उसने हव्वा के कानों में एक झूठ फुसफुसाया कि यदि तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के समान हो जाओगे। हव्वा ने उस फल को देखा, वह सुंदर था, वह खाने में अच्छा लगता था, और उसने सोचा कि यह ज्ञान देगा, और इसी सोच ने उसे पाप की ओर खींच लिया। भाइयों और बहनों, यही है शैतान का तरीका। वह हमेशा हमारी आंखों को लक्ष्य करता है, हमारे विचारों को कैद करता है, और फिर धीरे धीरे हमारी इच्छाओं को बदल देता है। शैतान का पहला हथियार है प्रलोभन। वह कभी सीधे कहकर पाप में नहीं डालता, बल्कि पाप को आकर्षक बनाकर पेश करता है। वह हमें दिखाता है कि यह करने में मजा है, यह करने से जीवन आसान होगा। लेकिन बाइबल कहती है कि पाप थोड़े समय का आनंद है, परंतु उसका अंत मृत्यु है। दूसरा हथियार है धोखा। शैतान झूठ का पिता है। वह सच को तोड़ मरोड़ कर झूठ में बदल देता है। आज की दुनिया में हम यह धोखा साफ देखते हैं, जहां बुराई को स्वतंत्रता का नाम दिया जाता है और पाप को आधुनिक सोच कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि वे आजाद हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे शैतान की कैद में हैं। तीसरा हथियार है भय। शैतान इंसान के दिल में डर बोता है। डर असफलता का, डर भविष्य का, डर बीमारी और मौत का। लेकिन बाइबल कहती है कि परिपूर्ण प्रेम भय को बाहर निकाल देता है। जब हम यीशु के प्रेम को समझते हैं, तो फिर डर की कोई शक्ति हमारे ऊपर नहीं रह जाते। चौथा हथियार है निराशा। शैतान हमें यह विश्वास दिलाना चाहता है कि अब कोई आशा नहीं है, कि हमारे पाप बहुत बड़े हैं, कि हमारी गलतियां हमें हमेशा परमेश्वर से दूर रख देंगी। लेकिन क्रूस पर यीशु ने जब कहा पूरा हुआ, तो इसका अर्थ है कि मुक्ति सबके लिए है, और उसका लहू हर पाप को धो सकता है। बाइबल कहती है कि शैतान गरजते हुए सिंह के समान घूमता है, कि किसे निगल जाए। वह कभी आराम नहीं करता। वह दिन रात मनुष्य को फंसाने की योजना बनाता है। वह हमारी कमजोरी को पहचानता है और उसी कमजोरी के जरिए हमें गिराने की कोशिश करता है। शैतान युवाओं को फंसाने के लिए अलग तरीका अपनाता है। वह उनके मन में यह विचार डालता है कि जीवन आनंद के लिए है, कि अभी प्रार्थना का समय नहीं है, कि बाइबल पढ़ना पुराना विचार है, और वह उन्हें पाप में डुबो देता है, जैसे नशा, अशुद्ध संबंध और झूठी मित्रता। परंतु बाइबल कहती है कि याद रखो अपने सृजनहार को अपनी जवानी के दिनों में, क्योंकि जब बुरे दिन आएंगे तो तुम कहोगे कि उनमें आनंद नहीं है। भाइयों और बहनों, आज शैतान का सबसे बड़ा हथियार है व्यस्तता। वह इंसान को इतना व्यस्त कर देता है कि उसके पास प्रार्थना करने का समय नहीं रहता, परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय नहीं रहता, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जिसने शैतान को पहले ही क्रूस पर पराजित कर दिया है। उसने मृत्यु को जीता है। उसने अधोलोक की कुंजियां अपने हाथ में ले ली हैं, और जो भी उसके नाम पर विश्वास करेगा वह शैतान की हर शक्ति से मुक्त होगा। शैतान हमेशा इंसान की कमजोरियों को निशाना बनाता है। किसी के लिए वह लालच है, किसी के लिए वह वासना है, किसी के लिए वह गुस्सा और क्रोध है, और किसी के लिए वह अहंकार है। वह जानता है कि कौन सी जगह से इंसान टूट सकता है। दाऊद जैसा व्यक्ति, जिसे परमेश्वर ने अपने मन का व्यक्ति कहा, वही एक नजर की वजह से पाप में गिर गया। उसने बत्शेबा को देखा, उसकी आंखों में चाह उत्पन्न हुई, और वह चाह पाप में बदल गई। यही शैतान का तरीका है। पहले आंखों को कैद करना, फिर मन को गिराना, और अंत में आत्मा को जंजीरों में बांधना। शैतान केवल पाप करवा कर ही नहीं रुकता, बल्कि फिर इंसान को दोष भावना में भी डाल देता है। वह कहता है, देखो अब परमेश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, अब तुम बर्बाद हो चुके हो। लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि यीशु का लहू हर पाप को धोने की सामर्थ्य रखता है। बाइबल में पतरस का उदाहरण है। उसने 3 बार यीशु का इनकार किया। वह टूट गया, वह रो पड़ा। शैतान ने उसे छलनी करना चाहा, लेकिन यीशु ने उसके लिए प्रार्थना की, और बाद में वही पतरस पेंटेकोस्ट के दिन खड़ा होकर हजारों लोगों को उद्धार का संदेश देने वाला बना। यह हमें सिखाता है कि चाहे शैतान हमें गिरा भी दे, यीशु हमें उठाने वाला है।
उसका अनुग्रह हमें पुनः स्थापित करता है। आज शैतान की चाल यह भी है कि वह सत्य को दबा देता है। वह दुनिया को झूठ से भर देता है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, कि सब कुछ विज्ञान है, कि बाइबल पुरानी किताब है, लेकिन यह सब छल है। सत्य वही है जो परमेश्वर ने अपने वचन में प्रकट किया है। शैतान के जाल में फंसना आसान है, क्योंकि वह हर जगह काम करता है। फिल्मों में, संगीत में, फैशन में, यहां तक कि शिक्षा में भी। वह धीरे धीरे इंसान के मन को परमेश्वर से दूर कर देता है। और जब मनुष्य का मन अंधकार में भर जाता है, तो वह परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर देता है। बाइबल कहती है कि अंधकार का काम यही है कि वह लोगों की आंखों को अंधा कर दे, ताकि वे सुसमाचार के उजियाले को न देख सकें। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति यीशु को स्वीकार करता है, तो वह कहता है कि मेरी आंखें खुल गईं, क्योंकि प्रकाश ने अंधकार को हटा दिया। शैतान युवाओं को कहता है कि जीवन छोटा है, जितना हो सके मजे करो, पार्टी करो, पाप करो, कल का क्या भरोसा। लेकिन यीशु कहता है कि देखो, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा वचन सुने और द्वार खोले, तो मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। भाइयों और बहनों, शैतान की ताकत केवल तभी काम करती है जब हम उसे जगह देते हैं, जब हम अपने विचारों को नियंत्रण में नहीं रखते, जब हम प्रार्थना में ढीले पड़ जाते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ना छोड़ देते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि सतर्क रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह के समान घूमता है। परिवार परमेश्वर की एक पवित्र व्यवस्था है। शैतान जानता है कि अगर परिवार टूट जाए तो पूरी पीढ़ी टूट सकती है। इसीलिए वह सबसे पहले परिवारों पर हमला करता है। पति और पत्नी के बीच छोटी बातों से झगड़े होते हैं, अहमियत की लड़ाई, पैसों की चिंता, अविश्वास। धीरे धीरे यह दूरी तलाक तक पहुंच जाती है। बच्चे बिखर जाते हैं, माँ बाप अलग हो जाते हैं, और परिवार जो परमेश्वर की योजना में एक सुरक्षित स्थान था, वह युद्ध का मैदान बन जाता है। आज समाज में देखा जाता है कि बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते। बड़ों का सम्मान करना कम होता जा रहा है, क्योंकि शैतान विद्रोह को बढ़ावा देता है। वह कहता है कि स्वतंत्रता का मतलब है किसी की बात न मानना, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि माता पिता का आदर करो, ताकि तुम्हारी आयु बढ़े और तुम्हारा जीवन आशीषित हो। शैतान शिक्षा और तकनीक का भी दुरुपयोग करता है। वह इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा पाप को आसानी से पहुंचाता है। जिसे पहले छुपाकर करना पड़ता था, वह अब एक क्लिक में सबके सामने आ गया है। युवाओं की आंखें उस चमक से अंधी हो जाती हैं। वे पवित्रता की कीमत भूल जाते हैं और धीरे धीरे उनकी आत्मा बंधनों में जकड़ जाती है। समाज में हिंसा बढ़ रही है। दूसरे धर्म और जाति के नाम पर खून बहाया जाता है। लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। यह सब शैतान की चाल है। वह जानता है कि अगर लोग आपस में लड़ेंगे तो वे सत्य की खोज कभी नहीं करेंगे। इसलिए वह झूठ और घृणा के बीज बोता है। पाप का असर केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे समाज को खा जाता है। झूठ बोलना सामान्य हो जाता है, भ्रष्टाचार सामान्य हो जाता है, अन्याय सामान्य हो जाता है। लोग पाप को पाप मानना ही छोड़ देते हैं। यही शैतान की सबसे बड़ी जीत है। जब बुराई को अच्छाई और अच्छाई को बुराई कहा जाने लगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधकार उसे दबा नहीं सकता। यही कारण है कि जब भी कोई परिवार प्रार्थना में एकजुट होता है, तो शैतान की जंजीरें टूट जाती हैं। जब समाज में लोग सुसमाचार को अपनाते हैं, तो बंधन खुल जाते हैं। और जब राष्ट्र परमेश्वर की ओर लौटते हैं, तो अंधकार पीछे हट जाता है। शैतान का अंतिम उद्देश्य यही है कि इंसान को परमेश्वर से दूर करे। लेकिन याद रखना चाहिए कि जितना बड़ा उसका आक्रमण है, उससे भी बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है। जहां पाप बढ़ता है, वहां अनुग्रह उससे भी अधिक बढ़ता है। बाइबल हमें बताती है कि अंत समय में शैतान और भी सक्रिय हो जाएगा। वह जानता है कि उसका समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए वह पूरी ताकत से इंसानों को धोखा देने में लग जाएगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि शैतान पृथ्वी पर उतर आया है और उसका क्रोध बहुत बड़ा है, क्योंकि वह जानता है कि उसका अंत निकट है। वह राष्ट्रों को उकसाएगा, युद्ध और आतंक को बढ़ाएगा,
और लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा करेगा। वह झूठे चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। लोग सोचेंगे कि यही सच्चा उद्धार करता है, लेकिन वह केवल छल होगा। लोग सत्य से भटक जाएंगे और अधर्म की ओर खींचते चले जाएंगे। अंत समय में मसीह विरोधी उठेगा, जो स्वयं को परमेश्वर के समान ठहराएगा। लोग उसकी पूजा करेंगे, उसकी छवि को प्रणाम करेंगे, और जो मना करेगा उसे सताया जाएगा। यह समय बहुत कठिन होगा, क्योंकि विश्वासियों की परीक्षा होगी। शैतान का लक्ष्य होगा कि जितने हो सके उतनों को साथ खींच ले। वह डर और लालच दोनों का इस्तेमाल करेगा। कभी धमकाएगा, कभी झूठे वादे देगा, लेकिन उसका हर तरीका केवल विनाश की ओर ले जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक समय आएगा जब स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरेगा और शैतान को बांधकर अथाह कुएं में डाल देगा, जहां वह 1000 वर्ष तक बंद रहेगा। उसके बाद भी वह थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा, लेकिन अंत में उसे आग की झील में फेंक दिया जाएगा, जहां उसका हमेशा का दंड होगा। यही है शैतान का अंत। वह जिसने लोगों को बहकाया, परिवारों को तोड़ा, राष्ट्रों को लड़ाया, आत्माओं को अंधकार में फंसाया, उसका अंतिम गंतव्य है आग की झील, जहां वह दिन रात अनंतकाल तक पीड़ा में रहेगा। लेकिन जो मसीह में दृढ़ रहेंगे, जो पवित्रता और विश्वास में स्थिर रहेंगे, उनके लिए अनंत जीवन है। स्वर्गीय राज्य है, जहां न आंसू होंगे, न मृत्यु, न पीड़ा, न शैतान का कोई नामो निशान। याद रखो कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार है प्रलोभन, भय, धोखा और निराशा। लेकिन यीशु का प्रेम, उसका बल और परमेश्वर का अनुग्रह इन सभी पर विजय पा चुका है। आज अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन में अंधकार है, तो परमेश्वर की ओर लौटो, उसके वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जो उस पर विश्वास करता है वह शैतान के हर प्रहार से सुरक्षित रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें।